नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत की कहानी इतिहास के धरोहरों से भरी हुई है जो हमें हमारे पूर्वजों की संस्कृति, विज्ञान, कला, धर्म और राजनीति के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल यूनिक जानकारी 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए पुराने भारत की पूरा रहस्य जानने लिए वीडियो के अंत तक। इस लंबी और गौरवशाली कहानी में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, साम्राज्य और महान व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने भारत को उसकी पहचान दी। प्राचीन भारत की सबसे प्रारंभिक सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में विकसित हुई। यहाँ की प्रमुख बस्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ये नगर नियोजन, जल प्रबंधन और ईंटों से बने मकानों के लिए प्रसिद्ध थे। इस सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन और व्यापार में निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग का उदय हुआ। इस युग का नाम वेदों पर आधारित है, जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं। वैदिक युग में आर्य जनजातियां गंगा यमुना के मैदानों में बस गईं और कृषि प्रधान समाज का निर्माण किया। इस युग में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और समाज 4 मुख्य वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। वैदिक युग के बाद भारत में महाजनपदों का काल आया। यह वह समय था जब भारत में 16 प्रमुख महाजनपद स्थापित हुए, जिनमें मगध, कोशल, वज्जी और अवंती प्रमुख थे। इस युग में बुद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। मगध महाजनपद ने सबसे अधिक प्रभाव डाला और अंततः यह मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो राज्य प्रबंधन और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक महान था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और धर्म प्रचार के माध्यम से शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उसने बौद्ध धर्म को विभिन्न देशों में फैलाने का प्रयास किया और अनेक स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, विज्ञान और साहित्य में बहुत प्रगति हुई। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और उसके पुत्र सम्राट समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य ने इसे और विस्तारित किया। इस काल में कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी कई महान साम्राज्य उभरे। चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे। चोल साम्राज्य विशेष रूप से अपने समुद्री व्यापार और भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासक राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार किया। मध्यकालीन भारत में कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और विभिन्न सल्तनतों की स्थापना की। इनमें दिल्ली सल्तनत प्रमुख थी, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत के बाद तुगलक, खिलजी और लोदी वंशों ने शासन किया। इस काल में भारत में इस्लाम का विस्तार हुआ और कई मस्जिदों और मकबरों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन भारत के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर महान मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति, दीन-ए-इलाही और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत किया। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो आज भी विश्व धरोहर में शामिल है। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। धीरे धीरे कंपनी ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और 1857 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस काल में भारतीय समाज में कई सुधार आंदोलन हुए और राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अहिंसात्मक आंदोलनों, सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरकर सामने आया।
प्राचीन भारत की कहानी एक विस्तृत और विविधता से भरी हुई है। यह इतिहास हमें हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक धरोहरों के बारे में जानने का अवसर देता है। वतन के पास के पताएं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।